Hello everyone, this is your Java Wala Banda and welcome back to the channel. I'm still unemployed, so let's solve some lead code. Okay, so today we are going to solve the daily question problem of the 13th of November 2024, which is problem number 2563. Amazing problem of count the number of fair pairs. Now, you know the drill. We are going to understand the problem, we are going to break the problem, we are going to try to visualize it, and we are going to actually rock and roll in this. So first things first, let us try to understand the problem right now, and then we will go through the code, why does it work, and we also know the similar questions as well. So let us try to go through it. Okay, now let us go through the question first. So it's a medium question, so but a very good question, right? So you have been given a zero indexed array with integer array nums of size n and two integers lower and upper. Now you have to return the number of fair pairs in that. Now a pair of I comma j is fair if the number indices of I and j lie from 0 to n, and nums of I plus nums of j, that is the same array, lie between lower and upper bound. Now this question seems a little off track, but actually it's a very good question. Now when I see this type of question, तो आप सभी सोच के देखो कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, राइट? अगर आप सभी लीड कोड अगर कर रहे होगे तो आप सभी ने एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपने ट्राई करा होगा. तो क्वेश्चन नेम इज टू सम. ना टू सम के बारे में अगर आपको मैं आपको टू सम के बारे में बताते हैं. लाइक हम टू सम देखते हैं एक बार. टू सम की ये वाली प्रॉब्लम हम देखते हैं एक बार. तो फॉर एग्जांपल अगर हम टू सम की प्रॉब्लम में यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमने जो मोस्टली हम यहाँ पे, अगर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाऊं, एक यहाँ पे ब्रूट फोर्स का सोल्यूशन है, वैसे सोल्यूशन है, बट मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास भी यहाँ पे इंटीजर एरे नम्स है और आपको एक टारगेट मिला हुआ है, तो आप बेसिकली टारगेट को ऐड करते जाते हैं. जब तक वो टारगेट नहीं मिला तो आप यहाँ पे दो फॉर लूप लगाते हैं, राइट? तो आपका पहला जो इनिशिएटिव जो होना चाहिए था वो बेसिकली ब्रूट फोर्स होना चाहिए था. बट एक्चुअली क्वेश्चन कहता क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा. हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चलते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट में हमें एक एरे दे रखी है. नाउ एरे इज 0 1 7 4 4 and 5. Now see that the array is not sorted at all. So now lower bound is 3 and upper is 6. Now 3 से 6 नंबर के बीच में ही आपको केवल अपर बाउंड और लोअर फेयर पेयर्स निकालने. नाउ 3 और 6 का मतलब इंडेक्सेस नहीं है, लाइक कि यहाँ से अगर 3 शुरू हो रहा है और 6 तक चल रहा है, नहीं, इसका मतलब बेसिकली नंबर्स ही है. तो बेसिकली वो नंबर्स को ऑलरेडी चेक करने के लिए बोल रहा है कि आपको 3 और 6 नंबर के बीच में ही आपको फेयर पेयर निकाल के आपको देने हैं. अब समझते हैं फेयर पेयर्स बन रहे कैसे हैं. तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 6 आंसर आएगा, बट ये 6 आ कैसे रहा है? तो हम देखते हैं सबसे पहले 0,3. ना 0,3 का इंडाइसिस अगर आप देखो तो 0 इंडाइसिस बने की ये i, j से आप समझ सकते हैं. ये है i और ये है j. ना i, j से देखते हैं. 0th इंडेक्स पे 0 प्लस 3rd इंडेक्स पे 4, तो 0 प्लस 4 4, और 4 लाई करता है आपका 3 और 6 के बीच में, तो हाँ ये बिल्कुल वैलिड इंडेक्स है. ऐसे ही 0,4 यानी कि 0 प्लस 4 यानी कि ये भी वैलिड इंडेक्स है. 0,5 यानी कि 0 और 5 यानी कि 0 प्लस 5 5, जो कि लेस है 6 से, तो हाँ ये भी वैलिड इंडेक्स है. 1,3 देख लेते हैं. 1,4 यानी कि 1 प्लस 4 5 यानी कि 5 भी लाई करता है 3 और 6 के बीच में, तो हाँ ये भी वैलिड इंडेक्स है. तो अभी आप समझे कि हमारा मेन मोटिव क्या था, कि हमें बेसिकली 3 और 6 के बीच के सारे फेयर पेयर्स को बेसिकली कैलकुलेट करना है और उनका कितना काउंट आ रहा है वो हमें रिटर्न करना है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में 1,7, 9, 2, 5, लाइक इसमें लोअर कितना है 11 और अपर कितना है 11. जब लोअर और अपर दोनों ही 11 हैं तो हम कंडीशन दोबारा रिवाइज करते हैं. तो दोनों कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि अगर इक्वल भी आ रहा है तो भी हमारा काम बनेगा. नाउ इसमें अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो आपको केवल एक ही इंडेक्स मिलेगा. कौन सा? 9 प्लस 2, आई एम सॉरी, या 9 प्लस 2, या आई एम करेक्ट, या. तो 9 प्लस 2 यानी कि 7, तो आपके पास केवल एक ही इंडेक्स ये बनेगा जो करेक्ट इंडेक्स होगा, यानी कि एक सिंगल फेयर पेयर. तो ये होगा आपके पास 2,3. तो आइए समझते हैं हम, जो कि 11 और 11 के बीच में लाई करेगा. उसके अलावा आपके पास जितने भी इंडेक्सेस बनेंगे या तो वो अपर से बहुत ज्यादा बनेंगे या तो उससे लोअर बनेंगे.
तो अब आइए इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या है, 1 से 10,5। नाउ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको प्लीज बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास इंडाइसिस की क्वांटिटी 10⁵ पहुंच जाती है, या आपने अगर देखा हो क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत जगह लिखा हुआ था 2 इंटू 10⁵, 10⁸, 3 इंटू 10⁵। आप जब भी ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने आसपास देखते हैं कि इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक वो पहुंच सकता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपके दिमाग में सबसे पहला इंस्टिंक्ट ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स टेक्निक यानी कि O ऑफ n स्क्वायर वाली टेक्निक काम नहीं करेगी, टाइम लिमिट एक्सीडेड वो दे देगी। तो इन क्वेश्चंस में जब ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए तो आपके पास केवल दो ही सोल्यूशन बचते हैं। एक है बिग ऑफ n यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और है एक लॉग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि बिग ऑफ n log n। और n log n का जब भी नाम आएगा तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए, सॉर्टिंग। आप सॉर्टिंग कर दो उसकी। अगर बिग ऑफ n की बात आती है तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए, लीनियर टाइम लूप लगा दो, यानी कि फॉर लूप लगेगा या वाइल लूप लगेगा, आपको जो भी लूप लगेगा आप उसमें लगा सकते हो। नम्स ऑफ i की ऑलरेडी वैल्यू इतनी लार्ज है तो डेफिनेटली फॉर लूप पे नहीं चलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, फॉर लूप में इसका कोड कैसे दिखेगा, डबल फॉर लूप में n स्क्वायर में कोड से क्या दिखेगा, फिर हम समझते हैं कोड क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो इस टेस्ट केस पे फेल हो गया था, यानी कि 47 टेस्ट केस पास होने के बाद ये 47th यानी कि 48th टेस्ट केस पे ये फेल कर चुका है। और ये बहुत बड़ा वो है, तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने गलती सुबह सुबह कर ली ना। बहुत सिंपल कोड है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोअर अपर में चेक करना है बेसिकली, तो काउंट को कर दो 0, इंट को कर दो एनम स्टूडेंट ताकि बार बार ना लिखना पड़े। पहला फॉर लूप लगाओ i से n, दूसरा लगाओ उसके अंदर ही यानी कि इनर फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगाओगे i+1 से जो n तक चलेगा। अगर नम्स ऑफ i प्लस j की वैल्यू लोअर से कम है और अपर से ज्यादा है तो काउंट को बढ़ाता जा, रिटर्न कर दे काउंट को। सिंपल सा कोड है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 4-5 लाइन का कोड है, बट ये काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो काम नहीं कर रहा तो हमें इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटानी पड़ेगी। और जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाओगे डेफिनेटली कोड बड़ा होगा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बड़ी होगी। नाउ अगर सॉर्टिंग हम कर रहे हैं इसके अंदर तो क्या हमारे पास दो वैल्यूज को हमें निकालना है बेसिकली। एक है दो वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो अपर लोअर के बीच में लाइक उसके बीच में कंसीड्यूट करनी चाहिए, राइट। लाइक 0-4 को चेक कर रहे हैं तो हम बेसिकली दो इंटीजर में दो नंबर्स को निकाल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि लोअर अपर के बीच में कहाँ लाई करते हैं। अच्छा क्या दिमाग में थॉट आता है जब आप ऐसी बातें करते हैं, तो सबसे पहला आपके दिमाग में तरीका क्या आना चाहिए, राइट, इसके बारे में। क्या हम इसके अंदर पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इसके अंदर वो वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम एक्चुअली उसके अंदर एम्फोसाइज कर सके? लाइक सोच के देखो, हम बाइनरी सर्च क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? क्या हम इसमें 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम इसके अंदर स्लाइडिंग विंडो तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए विंडो चाहिए और विंडो में एलिमेंट्स चाहिए, तो हाँ काम नहीं करेगा। बट सवाल एक्चुअली ये आता है, व्हाट अबाउट 2 पॉइंटर्स? हम 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं इसके अंदर? लाइक 2 पॉइंटर्स होते क्या है बेसिकली, आप एक इंटीजर एरे में i को यहाँ लगाते हो, आप j को यहाँ लगाते हो। अब i और j की वैल्यू को चेक करते हो कंडीशंस के साथ। अगर नहीं होता तो दोनों की विंडो को छोटे करते जाओ, या तो राइट को छोटा करते जाओ, लेफ्ट को बढ़ाते जाओ, लेफ्ट को बढ़ाते जाओ, राइट को बढ़ाते जाओ, एज पर योर कंडीशंस। तो सवाल बेसिकली ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल करके फेयर पेयर्स को निकाल सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, यू कैन डू दैट। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप इसे केवल बिग ऑफ n log n के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो, बिकॉज सॉर्टिंग का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ दिस क्वेश्चन राइट हियर इज वन ऑफ द एब्सोल्यूट एग्जांपल्स जो कि जिंदगी में आप पहली बार ट्राई करोगे इस कॉम्बिनेशन को, दैट इज बाइनरी सर्च, प्लस 2 पॉइंटर्स। ये यूनिक कॉम्बिनेशन है अपने आप में, बाइनरी सर्च और 2 पॉइंटर से क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने ऐसा टाइप का कभी चीज देखी ही नहीं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसको टैकल करा था। अब देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन। तो हाँ अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2824 यानी कि काउंट पेयर्स वो सम इज लेस देन टारगेट। ना उसका टाइम जो कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली 50 तक जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको कुछ भी नहीं करना। एक एरे के अंदर टारगेट जो 2 है इससे स्ट्रिक्टली कम ही आपको सम चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बेसिकली दो फॉर लूप लगा देना, ब्रूट फोर्स इसके अंदर आराम से रन करेगा ना। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, लाइक ये क्वेश्चन है तो इजी, आप लोग कर लोगे डेफिनेटली, बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है, मैं सिखाऊंगा नहीं डेफिनेटली। बट एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। काउंट पेयर्स के अंदर आप यहाँ पे इनपुट वैल्यू देख रहे हो, लिस्ट इंटीजर्स नम देख रहे हो आप यहाँ पे। अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई इस चक्कर में कि हाँ मैं 2 फॉर लूप लगा काम करूंगा, जो मैंने अभी भी लक्ष्य भैया ने यहाँ पे कोड दिखाया था, बट यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका क्यों काम नहीं करेगा आपको बताता हूँ। नम्स एरे के अंदर जब आपको लिस्ट होती है तो उसमें फॉर लूप काम नहीं करता बिल्कुल भी। जब फॉर लूप यहाँ पे काम नहीं करता तो आपको पहले इस लिस्ट को
इंटीजर एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है और एरे में कन्वर्ट करने के बाद आपको काम करना पड़ता है। ये होती जावा की खूबसूरती। नाउ इट मे सीम फ्रस्ट्रेटिंग बट एक्चुअली इस चीज का लॉजिक भी है। नाउ मैं इसको लॉजिक बताता हूँ आपको थोड़ा सा। जो लिस्ट है वो हमारा कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर आता है। नाउ कलेक्शंस फ्रेमवर्क में हम बेसिकली जब भी किसी चीज को लिस्ट के अंदर से हम ढूंढते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, तो हम बेसिकली उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं आइटरेटर का। नाउ आइटरेटर यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हमें आइटरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइटरेटर बेसिकली पॉइंटर है जो कि लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करता है। क्या समझते हैं, आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कोड ये कर लेते हैं। अगर आपके पास इंटीजर एरे है 1, 2, 3, राइट, ये है आपके पास, तो आपको इसको, तो आप इसे ट्रैवर्स कैसे कर सकते हो? आपने क्या सोचा कि आप इसे ट्रैवर्स कैसे करोगे? फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप लगाओगे, इंट आई वगैरह करके करोगे। अगर ये चीज लिस्ट में हो तो आप कैसे करोगे? अगर ये लिस्ट में हो तो कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर लूप की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलेक्शंस फ्रेमवर्क है। जब कलेक्शंस फ्रेमवर्क हमारे पास होता है तब हम उसमें फॉर लूप नहीं लगा सकते। याद रखना, उसको एक एरे लिस्ट को अंदर से ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइटरेटर का। आइटरेटर आता कहां से? ऑब्जेक्ट से। तो हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट्स एरे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स एरे बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट्स एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे इसके अंदर किसकी हेल्प से? डॉट टू एरे। तो हम बेसिकली इसे एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट्स एरे को ट्रैवर्स करेंगे इस तरीके से। बट क्योंकि यू आर हियर इन दिस चैनल फॉर जावा, तो हम आपको एक टिप दिखाने वाले हैं बहुत कमाल की। किसी भी लिस्ट को इंटीजर एरे में मात्र एक लाइन में कन्वर्ट करने का बेजोड़ तरीका है ये। नम्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर की स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो, तो सिंपल सा है, नम्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप को कर दो इंट आई से आई की वैल्यू को। आई से आई की वैल्यू मतलब कि नम्स की जहां पे भी इंडेक्स में वो वैल्यू है वो डायरेक्टली उसी इंडेक्स की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसे डॉट कर दो टू एरे में। तो बेसिकली उसे एरे में कन्वर्ट कर दो। दो फॉर लूप बच्चों लगा दो उसी एरे के अंदर जो इंटीजर एरे बनाएगी, उसमें फॉर लूप लगा सकते हो आप। एरे की वैल्यू जब तक काउंट से सम, जब तक टारगेट छोटा रहेगा काउंट को बढ़ाते जाओ, रिटर्न कर दो काउंट को। तो आई होप आपने बहुत ही कमाल की चीज सीखी होगी। लाइक मैंने तो ये चीज सीखी और ये मैंने स्टैक ओवरफ्लो से सीखी। प्लीज यूज दिस, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना बंद कर दो। बी अ रियल डेवलपर, कुछ चीजें सीखो, मेहनत करो। आगे बढ़ते हैं काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स के क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, बाइनरी सर्च प्लस 2 पॉइंटर्स का। तो हाँ, इसमें लिस्ट विस्ट की चीजें नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ, तो मैं समझाता हूँ बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ना एक चीज बताने वाला हूँ, वो है स्टार्ट और एंड। हम स्टार्ट और एंड का बेसिकली इस्तेमाल करेंगे फेयर पेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ फेयर पेयर्स को हम कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या लगा रहे हैं, बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक एरे दे रखा है और एरे को आपको बेसिकली ट्रैवर्स करना है। आपने एक फॉर लूप लगा दिया, ट्रैवर्स कर रहे हैं, हाँ मस्त मजेदार, मजा आ गया। लेफ्ट की वैल्यू अपने i+1 लगा दी, हाँ मजेदार, एक पॉइंटर ये लगा दिया। राइट की वैल्यू अपने नम्स लेंथ की -1 कर दी, हाँ मजा आ गया। वाइल कर दिया लेफ्ट, जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी रहेगी, हाँ ये तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम है। मिड की वैल्यू निकाल दी, हाँ जी बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम है। अब आता है 2 पॉइंटर का काम। जब नम्स ऑफ i की वैल्यू नम्स ऑफ मिड के बराबर प्लस करके लोअर से छोटी होगी, नम्स ऑफ आई बेसिकली हर एरे की वैल्यू को चेक करेगा एक फॉर लूप में, राइट? ये तो आप समझते हो। जब उसकी वैल्यू मिड वैल्यू से मिला के बड़ी होगी लोअर या उसके इक्वल, तब राइट को आपको मिड -1 कर देना है। तब बेसिकली आपको जो राइट होगा वो एंड से हटके वहां आ जाएगा मिड की वैल्यू के माइनस, अदरवाइज आपका लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा। ये बेसिकली पेयर की फर्स्ट फॉर्मेशन के काम आता है कि आपका पेयर का पहला एलिमेंट आपको मिला या नहीं, तो ये यहां से मिलेगा पेयर का पहला एलिमेंट। अब की बार आपको स्टार्ट को लेफ्ट कर देना क्योंकि आपको एलिमेंट मिल गए। अगली बार यही काम करना है, इस लूप को यहां से खत्म करते हैं, वाइल लूप को खत्म करते हैं, एक और नया लूप लगेगा जिसमें लेफ्ट की वैल्यू i+1, राइट की वैल्यू n-1। कुछ नहीं करना, वापस से लूप लगेगा। इस बार अपर के लिए चेक कर लो, जब अपर की वैल्यू से छोटी या उसकी इक्वल होगी तो लेफ्ट को कर दो आगे। अब की बार लेफ्ट जो है आपका पहले एलिमेंट में जो होगा उसे मिड+1 कर दो आगे, और राइट को राइट ही रहने दो, मिड-1 से उसे एल्स के केस में लियो। अब की बार जो एंड है वो राइट हो गया, पहले वो लेफ्ट था स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट आपका लेफ्ट है, एंड आपका राइट है।
काउंट क्या करना है, काउंट जो आपने यहाँ पे जीरो ले रखा है, लॉन्ग काउंट जीरो ले रखा है, हाँ लॉन्ग ले लेना बेसिकली, क्योंकि वो 10⁵ है, वैसे एरर देगा नहीं अगर आप यूज करोगे तो, बट हाँ थोड़ा टेक्निक होती है कि हाँ बच जाओगे, मतलब टेस्ट केस वगैरह से बार बार आपका सबमिशन जीरो जाता है तो आपके वो आपकी प्रोफाइल पे वो घटना शुरू हो जाता है आपका सबमिशन काउंट। हाँ तो काउंट को बेसिकली प्लस माइनस कर दो, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, तो आपका एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन जो है बेसिकली कुछ भी नहीं है। एंड माइनस स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन बेसिकली क्या हुआ, एंड माइनस स्टार्ट मतलब बेसिकली आपके जो लास्ट वाले एलिमेंट्स के जो आपने एंड वैल्यू जो अपनी राइट की लगेगी, तो राइट माइनस लेफ्ट ही तो हो गया, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ही जो वैल्यू है ये वही है, और रिटर्न कर दो काउंट को, सिंपल। आया मजा? तो बेसिकली बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके आप इसे एन लॉग एन के अंदर बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा और मजेदार क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। एक और वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, आई गेस 3 है या 2 है, बट द क्वेश्चन इज फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते तो ये Amazon के ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन आया था फॉर इंटर्नशिप, एंड वाओ इट वाज एन अमेजिंग प्रॉब्लम राइट नाउ। आई गेस मैंने इसे रिसेंटली सॉल्व करा था एंड आई वाज टू अमेज्ड बाय द प्रॉब्लम। मैं आपको प्रॉब्लम जब बताऊंगा ना आप लोगों को बहुत मजा आएगा, तो प्लीज स्टिक अराउंड फॉर दैट वीडियो। तब तक के लिए इसे प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अमेजिंग अमेजिंग प्रॉब्लम। डुप्लीकेट नंबर की वीडियो जल्दी आएगी, क्योंकि वो तो मैं जरूर चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाऊं, समझाऊं। अमेजिंग प्रॉब्लम, एंड उस क्वेश्चन ने मेरा बहुत दिमाग खाया। Amazon actually asked a very good question, and that's it for now. It's an amazing question, ऐसे ही बस प्लीज सीखते रहना। एंड 10⁵ के लिए n log n काम करेगा। अमेजिंग राइट, कि अगर n log n जो है ऑलरेडी n स्क्वायर से राइट कम ही है, मैं जानता हूँ इस बात को, बट log n जो है n से कितना कम होगा। तो आप सोच के देखो कि कंप्यूटर के सीपीयू में जब आप कोडिंग करते हो तो n log n और n स्क्वायर के बीच में जो ऑलरेडी इतना इतना टू बी ऑनेस्ट लार्ज इंटीजर्स पे डिफरेंस डेफिनेटली पड़ता है, बट स्मॉल एवरेज अगर हो तो क्या इसमें इतना डिफरेंस पड़ेगा? That's a question to think about. तब तक के लिए thank you so much and sayonara.